शांति। तो सभी का स्वागत है, बेहद की परम 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 स्वागत है। इस बेहद की परम महाशांति एपिसोड नंबर 342 में सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। तो कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं? आशा रखता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, बेहद की परम परम आनंद में होंगे। आवाज़ आ रही है बराबर? आई होप एवरीथिंग इज़ फाइन। आज थोड़ा इंटरनेट स्लो चल रहा है। बेहद की परम शांति, बेहद की परम शांति। ये सभी इंटरनेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, पर चला लीजिए, जैसा भी चलेगा। चलाते हैं, आगे बढ़ते हैं। सभी का स्वागत है दादाजी के यूट्यूब चैनल पे, बापूजी के यूट्यूब चैनल पे। सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। देखिए, अगर वीडियो के दौरान चेहरा साफ ना है तो चिंता मत करिए। आवाज़ की वैल्यू है, ज्ञान की वैल्यू है, ज्ञान जरूर सुनिएगा। और दूसरी बात, इस वक्त अगर अभी वीडियो अच्छी तरह आपको ना दिखे तो इसको आप रिपीट मोड पे जब देखेंगे, जब ये वीडियो प्रोसेस हो जाएगा, तब आपको अच्छी तरीके से वो दिखाई देगा। तो चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये लाइव है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नोपनिषद के गुरु और शिष्य की अनकही बातों के ऊपर। और ये भी आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि पहले जो है पूरा नॉलेज लेना चाहिए और उसके बाद में गुरु जी से क्वेश्चन पूछना चाहिए। ये भी आज उस सिद्धांत पे भी बात करने वाले हैं। यस। तो गुरु शिष्य की अनकही बातें करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाना चाहूँगा, ताकि आपका कंसेप्ट थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। यस, अब आवाज़ सही आ रही होगी, आशा रखता हूँ। यस। तो एक छोटी स्टोरी सुनाता हूँ। गुरु और शिष्य की ये कहानी बताती है कि सुख का अचूक सूत्र क्या है। तो एक चेला जो है, शिष्य जो है, वो गुरु के पास जाता है और सुख का अचूक सूत्र पूछता है। अचूक मतलब स्पष्ट, एकदम क्लियर। तो सुख की प्राप्ति कैसे हो, वो पूछने वो जाते हैं। बस। तो एक व्यक्ति अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, दुख दुख से छूटने का कोई उपाय बताइए। तो शिष्य ने थोड़े से शब्दों में बहुत बड़ा प्रश्न कर दिया। तो व्यक्ति अपने गुरु गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, दुख से छूटने का कोई उपाय बताएं। शिष्य ने थोड़े शब्दों में बहुत बड़ा प्रश्न पूछा। दुखों की दुनिया में जीना, लेकिन उसी से मुक्त का उपाय भी ढूंढना बहुत मुश्किल प्रश्न था। जैसे हमने कल आपको ज्ञान के लाइव वीडियो में बताया कि आपको अपनी बुद्धि को तर्क देना ही होगा कि इस दुनिया में सुख कहीं पर भी नहीं है। तो सुख की खोज इस धरती लोक पे ना करें, इस दुनिया में सुख की खोज ना करें। तो देखते हैं क्या होता है इनकी स्टोरी में, ज़रा ध्यान से सुने। गुरु ने कहा, एक काम करो, जो आदमी सबसे सुखी है उस उसके पहने हुए जूते लेकर आओ, फिर मैं तुम्हें दुख से छूटने का उपाय बता दूंगा। ठीक है? क्या कहा गुरु ने? काम बोला कि अपने शिष्य को बोला, तुम सुखी आदमी को ढूंढो और उसका एक जूता ले आओ, फिर मैं तुम्हें दुख से छूटने का उपाय बताता हूँ। उपनिषद गंगा में भी एक एपिसोड है जिसके अंदर ये बताया कि सुखी व्यक्ति की कमीज ढूंढ के आओ। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जूता ढूंढ के आओ। मतलब कहने का मतलब है कि इस धरती लोक पे एक ऐसा इंसान ढूंढ के आओ जो खुश है। तो शिष्य ने कहा, ठीक है, मैं उन खुशी खुशी व्यक्ति को ढूंढ लेता हूँ और उनका जूता भी ढूंढ के आपके पास लेके आता हूँ। तो शिष्य चला गया, एक घर में जाके पूछा, भाई तुम तो बहुत सुखी दिख रहे हो, अपना अपना जूता सिर्फ एक दिन के लिए मुझे दे सकते हो? उसने कहा, कमाल करते हो भाई, मेरा पड़ोसी इतना बदमाश है कि क्या कहूँ, ऐसी स्थिति में सुखी में कैसे रह सकता हूँ? मैं तो बहुत ही दुखी इंसान हूँ। वह दूसरे घर गया, दूसरे घर जाके बोला कि अब क्या करूँ। वह दूसरे के घर गया, दूसरा बोला, अब क्या कहूँ भाई, सुख की बातें तो मत करो, मैं
मैं तो पत्नी की वजह से बहुत परेशान हूँ। ऐसी जिंदगी बिताने से तो अच्छा है कि कहीं जाकर साधु बन जाओ। सुखी आदमी देखना चाहते हो तो किसी और घर जाओ। तो देखो आजकल साधु बनने का कारण भी ये अपनी पत्नी ही है। तो वह अब तीसरे के घर गया, फिर चौथे के घर गया। किसी ने पत्नी के पास गया तो वो पति को क्रूर बता रही थी, पति के पास गया तो पत्नी को दोषी कह रहा था। पति के पास गया तो वो कई जगह पिता के पास गए तो पिता ने पुत्र को बदमाश बताया। पुत्र के पास गया तो पिता की वजह से बहुत दुखी है वो बताया। सैकड़ों हजारों घरों में चक्कर लगाता गया। सुखी आदमी के जूते मिलना तो दूर, खुद के ही जूते घिस गए। तो कमाल की बात है कि हम इस दुनिया में कहते हैं ना, अरे अंबानी सुखी होगा, ये अनिल अंबानी सुखी होगा। तो एक एक समय का अनिल अंबानी इतना सुखी व्यक्ति अपने वीडियो के स्टेटमेंट में वो बोला, पिछले साल का वीडियो में, कि आज इस वक्त में जब किसी को फ़ोन करता हूँ तो कोई मेरा फ़ोन नहीं उठाता, फ़ोन पे बात करना चाहता हूँ तो कोई सही तरीके से जवाब नहीं देता। तो एक एक ज़माने का अरब खरबपति व्यक्ति आज उसका कोई फ़ोन भी नहीं उठा रहा है, क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन ख़राब है, मार्केट में हवा ख़राब है। तो कहने का मतलब यह है, अंबानी हो, चाहे एक आम इंसान हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, बच्चे को भी पूछोगे तो कल सुबह जाने का स्कूल का टेंशन है, उसको भी सुख नहीं, उसको भी परीक्षा के रिजल्ट का टेंशन है, उसको भी टीचरों को खुश करने का, रिजल्ट लाने का, मतलब टेंशन से तो हर व्यक्ति भरा ही हुआ है ना। तो शाम को वह गुरु के पास आया, बोला मैं तो घूमते घूमते परेशान हो गया, ना तो कोई सुखी मिला और ना ही सुखी आदमी के जूते मिले। गुरु ने पूछा लोग क्यों दुखी है, तो उन्हें किस बात का दुख है। उसने कहा किसी को पड़ोसी खराब है, किसी की पत्नी खराब है, किसी का पति दुखी है, किसी का पुत्र खराब है, किसी का पिता खराब है, किसी की माता खराब है। आज हम आदमी आज हर आदमी दूसरी आदमी के कारण दुख भोग रहा है। कल हमारी बात हुई थी ना, हम जिसको प्रेम करते हैं, जिससे हम प्रेम चाहते हैं, बदले में वो भी हमसे प्रेम चाहता है। कमाल की बात है कि हम जिससे जो चाहते हैं वो भी हमारे से चाहता है। मतलब चारों ओर धोखा ही धोखा है। क्या? प्रेम का धोखा। तुम इतना प्रेम करोगे तो मैं तुम्हें इतना प्रेम करूंगा, बस बार्टर है, जितना लोगे उतना दोगे, बस तुमने मेरे लिए इतना किया, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया। तो अब आगे बढ़ते हैं। गुरु ने बताया सुख का सूत्र दूसरे की ओर नहीं, बल्कि अपनी ओर देखो, खुद को झांको, खुद की काबिलियत पर गौर करो। प्रतिस्पर्धा करनी है तो खुद से करो, दूसरे से नहीं। जीवन तुम्हारी यात्रा है, दूसरों को देखकर अपने रास्ते मत बदलो। खुद को सुनो, खुद को देखो, यही सुख का सूत्र है। उस वीडियो में बहुत बढ़िया बताया था उपनिषद गंगा वाले में कि आत्मा ही सुख का सागर है। आत्मा ही है, आत्मा के अंदर ही परम सुख है, आत्मा के अंदर ही ज्ञान है, प्रकाश है, लाइट है, हिम्मत है, शांति है, विश्वास है। तुम जो चाहो वो निकाल सकते हो। आत्मा परम लाइट, परम प्रकाश की है। इनफाइनाइट शक्तियाँ हमारे हर एक की आत्मा में है। लेकिन वो देखो, जो आनंद है या तो वो आत्मा में है या तो वो परमात्मा में, दो ही जगह है। ठीक? क्योंकि आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है, और परमात्मा परम सुख, परम शांति, परम आनंद, परम 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 आनंद है। तो परमात्मा और आनंद एक ही है। तो जब हम उनके अंश है तो हम भी तो वही हुए ना, जो वो है वो हम है, तो हम ही परम आनंद है। तो किसी और को सुखी खोजने की बजाय अपने अंदर अपने ही सुख का कारण तुम खुद ही हो। तुम्हारा दृष्टिकोण ही, एक गिलास में आधा पानी है, किसी को पूछा कि भाई ये क्या है, तो बोला आधा आधा गिलास पानी है। तो किसी को पूछा तो बोला आधा भरा हुआ है। तो दृष्टिकोण की बात है, कोई पॉजिटिवली ले रहा है, कोई कह रहा है बस इतना ही है, बस इससे क्या होगा। वो दूसरा बोलता अरे ये तो बहुत है, इतने से तो काम बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जिसकी तृष्णा बहुत है उसको तो उसके नाम अनंत कोटि ब्रह्मांड लिख दो तो भी वो दुखी की दुखी। ठीक? और जो संतोष का सागर है, उसके पास कुछ भी ना हो तो भी वो सुखी का सुखी। तो वो सुखी व्यक्ति की कमीज ढूंढना या सुखी व्यक्ति के जूते ढूंढना, दोनों ही इस जमाने में, इस वक्त में
ये नामुमकिन है। तो गुरु ने तो ये सूत्र बताया। शिष्य बोला, महाराज आपकी बात तो एकदम सत्य है, लेकिन आप मुझे सुबह भी ये बात बता सकते थे, फिर इतनी परिक्रमा क्यों करवाई? तो गुरु ने कहा, वत्स, सत्य दुष्याच्य है, मतलब यह सीधा नहीं पचता, दुष्पाच्य है, सॉरी, दुष्पाच्य, सीधी तरीके से पाचन नहीं होता। अगर यह बात मैं तुम्हें सुबह ही बता देता तो तू हरगिज ही नहीं मानता। जब स्वयं अनुभव कर लिया, सबकी परिक्रमा कर ली, सबके चक्कर लगा लिए, तब अब तुम्हें समझ में आ गई है। अब ये बात पूरे जीवन में नहीं भूलोगे। ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है कि प्रश्न करना बहुत आसान है, जवाब के लिए कहीं ना कहीं चक्की तो पीसनी पड़ेगी। आइए और एक और अब ज्ञान की बात करते हैं। ये तो एक नॉर्मल सी बातें हैं। तो प्रश्नोपनिषद का प्रारंभ इस प्रकार होता है कि सुकेश, सीवी कुमार, सत्यकाम, सूर्यायणी, कौशल्य, भार्गव, कबंधी, यह ब्रह्मनिष्ठ ऋषि पर ब्रह्म की खोज करते हुए वह ब्रह्म क्या है इत्यादि जिज्ञासा लेकर उसकी खोज में आचार्य पिपलादि के पास हाथों में संविदा लेकर इस भावना से जाते हैं कि आचार्य भगवान हमें सब कुछ बतला देंगे। तो ये सब ऋषि मिलके पर ब्रह्म की खोज करते हुए वो ब्रह्म क्या है उसके बारे में जानने के लिए पिपलाद नामक बहुत बड़े ऋषि हुए हैं, उन्हीं के पास गए। तब ऋषि पिपलाद ने अपनी शरण में आए हुए जिज्ञासु ऋषियों से कहा कि पहले से ही तपस्वी होने पर भी, अब ध्यान से सुनना, ये सभी के इंटरेस्ट की बात अब समझ में आएगी। अपनी शरण में आए हुए जिज्ञासु ऋषियों से कहा कि पहले से ही तपस्वी होने पर भी, क्या पहले से तुम लोग तपस्वी होने पर भी आप ब्रह्मचर्य, इंद्रिय संयम, श्रद्धा, आस्तिकता तथा गुरु सेवा करते हुए 1 वर्ष तक गुरुकुल में निवास करिए। तत्पश्चात आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी विषय में प्रश्न करना। तो ये प्रश्न करने के लिए ऋषि के पास गए तो उन्होंने बोला कि पहले तो आप 1 साल तक ब्रह्मचर्य, इंद्रिय संयम, श्रद्धा, आस्तिकता और गुरु सेवा करिए, फिर जो है मैं आपको इस प्रश्न का जवाब दूंगा। तो आपने वो भी सुना है, एक स्टोरी में हमने डिस्कस किया था कि जो भगवान इंद्र है, तो देवराज इंद्र, तो इंद्र जो है वो प्रजापति के पास आत्मा की ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गए, और उधर असुरों का एक प्रतिनिधि भी, वहाँ पे उसका नाम भूल गया मैं, वो भी उनके पास पहुँचे, प्रजापति के पास, कि भाई हमें आत्मा का ज्ञान दे दो। तो दोनों को बोला कि दोनों ही 1 साल तक ब्रह्मचर्य का है, तुम जरा इधर रहो, 1 साल तक रहो, ब्रह्मचर्य का उपवास करो, अभ्यास करो, फिर हम बात करते हैं। तो सोचो कि इंद्र जैसे बड़े देवताओं को बोला पहले ब्रह्मचर्य लो, और यस विरोचन, हाँ विरोचन था, सही कहा आपने। तो विरोचन और दोनों को, असुर और देवता दोनों को ही बोला कि पहले तुम 1 साल आश्रम में रहो, सेवा करो, ब्रह्मचर्य का अभ्यास करो, फिर आगे बात करते हैं, फिर तुम्हें ज्ञान देते हैं। ठीक है। तो देवताओं को भी ब्रह्मचर्य का अभ्यास करने की बात कही गई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विरोचन की तो बात थी, जो असुरों का जो था उसकी तो बात थी, पर देवता को भी बोला। तो हमारी यहाँ बात हो रही है कि ऋषि पिपलाद ने उन सभी ब्रह्म ऋषियों को जो उनके पास आए थे, जो जिज्ञासु ऋषि थे, उन सबको बोला कि पहले तो आप जो आपको प्रश्न जो लेके लिए आए हो, पहले तो तुम थोड़ा अभ्यास करो, 1 साल तक हमारे आश्रम में रुको। यदि मैं उस विषय को जानता हुआ तो आपकी पूछी सभी बात बतला दूंगा। इसके 1 वर्ष बाद जिज्ञासु ऋषि आचार्य पिपलाद के प्रश्न करना शुरू करते हैं, और प्रश्नोपनिषद का वास्तविक उद्घाटन यहाँ होता है। आज का समय तो ऐसा है, सीधे व्हाट्सएप पे ही मैसेज भेज देंगे, इसका उत्तर बता दें। इतने सारे वीडियो रखे, नहीं सुनना जी, हमें तो सीधा प्रश्न का जवाब चाहिए, और उनका प्रश्न का आंसर ना दो, सीधा फ़ोन करेंगे, अरे मैंने आपको प्रश्न पूछा था उसका जवाब दो।
भाई हमने कोई ठेका थोड़ी ना ले रखा है कि आपके हर प्रश्न का उत्तर हम दें। कमाल की बात है ना। कई लोग तो सुबह 4 बजे फ़ोन करे, कई लोग तो रात को 2 बजे करे, कई मतलब कोई हद होती है भाई। कि तुम समय देखो, तुम कहाँ पे फ़ोन कर रहे हो, किसको फ़ोन कर रहे हो, किस लिए फ़ोन कर रहे हो। सामने वाले का अपॉइंटमेंट लो, उसको टाइम पूछो कि कब तुम्हें समय मिलेगा, कब हम बात कर सकते हैं। कोई शिष्टाचार की तो बात ही नहीं। यहाँ देखो, कहते कि भाई 1 साल तक तो पहले तुम ब्रह्मचर्य का अभ्यास करो, फिर हम बात करते हैं। और यहाँ का आज का ज़माना देखो, सीधा व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप। अरे आपने वो, मैंने आपको प्रश्न पूछा था उसका जवाब नहीं दिया। एक दिन तक तो जवाब ना दो। अगर वो ब्लू टिक हो गई और एक दिन में जवाब ना दिया तो सीधा आरोप, अरे आपने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया। भाई धैर्य तो शब्द ही पता नहीं है कि धैर्य क्या होता है, पेशेंस का नाम पता नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि सबको एकदम अभी के अभी जवाब चाहिए। तो ये आर्टिकल इन सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो, जब तक ज्ञान को सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। कई लोगों को मैं सीधा, पहले तो बहुत आधा आधा 1-1 घंटा तक मैं बात करता था, सुनता था, समझाता था। ये ऐसे 3-4 साल पहले की बात है। फिर मैंने देखा कि भाई 1-1 घंटे बात करने वाले भी चले गए, इतनी बातें की, इतनी टाइम एनर्जी वेस्ट की, वो भी चले गए। मतलब उनके पीछे किया हुआ मेरा तो समय वेस्ट हो ही गया, उनका भी वेस्ट हो गया। वेस्ट उनका इसलिए हुआ क्योंकि उनको कुछ समझ में नहीं आया, तो वो जो सुना था वो सब भूल गए। क्योंकि जब तुम किसी गुरु का ज्ञान सुनते हो, किसी का भी थियोरी सुनते हो, तो उनके लिए आस्था होनी चाहिए। तुम स्कूल में टीचर के पास जाओ, वो सिखाएं 1 और 1 2 होता है, तुम उनका तुम्हारे अंदर संशय हो जाए, नहीं 1 और 1 2 नहीं, 1 और 1 तो 3 होते हैं, या 1 और 1 तो 11 ही होते हैं। तो गुरु क्या कहेगा, जा पहले तू अपने घर जा, तू मजे कर, तेरे को जब समझ में आए तब मेरे पास आना। यस। तो कहने का मतलब ये है कि आस्था होनी चाहिए। पहले तो हमारे अंदर वो परिपक्वता होनी चाहिए। है, देखो उसके बारे में आगे आएगा, ध्यान से सुनो। यस। देखो क्या बात हो रही है। प्रश्नोपनिषद के आरंभ की यह घटना यद्यपि छोटी है, परंतु इसके अंदर भाव बड़ा गहरा है। सबसे पहले तो सभी जिज्ञासु ऋषि बताते हुए बताए गए हैं। क्या बताया, सबसे पहले तो जितने भी ऋषि आए वो जिज्ञासु हैं। जिज्ञासु मतलब जिसको जिज्ञासा है कुछ सीखने की, समझने की। पहले तो ऋषि जो थे सब जिज्ञासु थे। प्रश्न उठता है कि ऋषि कोटि के व्यक्ति को भी जिज्ञासा, मतलब एक इतने महान आत्मा है जिसको हम ऋषि कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को भी जिज्ञासा है? क्वेश्चन मार्क, बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले तो सभी जिज्ञासु ऋषि बताते गए हैं। प्रश्न उठता है, ऋषि कोटि के व्यक्ति को भी जिज्ञासा, ब्रह्मनिष्ठ ऋषियों को ब्रह्म के विषय में जिज्ञासा? क्वेश्चन मार्क। इससे यही पता चलता है कि ब्रह्म की अनंतता किसी को भी सहज पूर्णतयता प्राप्त नहीं है। इससे यही पता चलता है कि ब्रह्म की अनंतता किसी को भी सहज पूर्णतया प्राप्त नहीं है। क्या समझ में आता है कि उस ब्रह्म को जानने का मतलब कोई भी व्यक्ति संपूर्ण तरीके से उस ब्रह्म को नहीं जान सकता। ये यहाँ हमें समझ में आता है। देखो कई बार जब मैं ऑफिस में भी जाता था, ये तो बात है उस समय की 2001 के आसपास की। तो जब बापूजी के साथ में, जब बापूजी ऑफिस में अपने कैबिन में होते थे, तो मैं भी अपनी वैकेशन के दौरान में ऑफिस जाता था। तो इनकम टैक्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछता था, अकाउंट के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछता था। ये एंट्री, ये जीवी कैसे पास की गई, ये एंट्री कैसे बनी गई, क्या क्यों डेबिट किया, क्यों क्रेडिट किया, ये किस तरीके से ये हुआ। तो जब मैं बापूजी को ये क्वेश्चन उस समय अपने ऑफिस में पूछता था, तो बापूजी बोलते अभी तेरे को समझ में नहीं आएगा, थोड़ा समय जाने दे फिर समझ में आएगा। तो मुझे अभी भी याद है कि उस समय भी वो हम मुझे कहते थे कि अभी तेरे को समझ नहीं आएगा, थोड़ा समय लगेगा समझने में। तो मैं कहता था ओके ठीक है, तो हम चले गए बाहर। तो कहने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति को हर वस्तु हर समय में समझ नहीं आता है। उसको समय चाहिए अपने आप को परिपक्व करने के लिए। ज्ञान में भी ऐसा होता था, बहुत सारी क्वेश्चन आते थे मन में, तो बापूजी उस समय भी बोलते थे कि अभी भी ये समय नहीं है कि तुम इस बात को समझ पाओ। बापूजी को कई ऐसे भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ जो
यूट्यूब में कहीं पर भी नहीं है, उसके जवाब भी नहीं है, क्वेश्चन भी नहीं है, क्योंकि उस क्वेश्चन का जवाब अभी भी मुझे भी नहीं मिला है। तो बापूजी बोलते हैं जब सही समय आएगा तब तुम्हें क्या पूरी दुनिया को इस प्रश्नों का जवाब मिलेगा। तो कई प्रश्न ऐसे होते हैं कि उसका जवाब सिर्फ समय ही दे सकता है। समय से पहले पूछे गए हर क्वेश्चन जो है उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वो अगर जवाब मिल भी जाए तो हमारे दिमाग में वो बैठेगा नहीं। इसको अब समझते हैं आगे। तो इससे यही पता चलता है कि ब्रह्म की अनंतता किसी को भी सहज पूर्णता प्राप्त नहीं है। लोक में भी देख सकते हैं कि मनुष्य जब तक घास के तिनके के बारे में भी जब यह नहीं कह सकता कि उसने बाह्य, आंतरिक, भौतिक, रासायनिक आदि सभी पक्षों के बारे में पूर्ण रूप से जान लिया है, तब अनंत ब्रह्मांडों के रचयिता, पालनकर्ता, सहर्ता को आखिर एक दो पुस्तक या थोड़े शब्दों में कैसे व्यक्त किया जा सकता है। इसलिए हमारे तत्वदर्शी ऋषि सदैव ब्रह्म का अनुसंधान करते रहे और जिज्ञासा करते रहे। तो मतलब जब तक तुम परिपूर्ण ना हो जाओ तो जिज्ञासा तो तुम्हारे में रहेगी, और जिज्ञासा जरूर रहनी भी चाहिए, राइट। प्रश्नोपनिषद पर केवल जिज्ञासा पर्याप्त नहीं है, बल्कि दूसरी बात इस कथा से समझ आती है कि सभी जिज्ञासु पूर्ण समर्पण, श्रद्धा और विश्वास के साथ आचार्य पिपलाद के पास गए, इस बात से आश्वस्त होकर कि आचार्य भगवान हमारी जिज्ञासाओं का समाधान कर ही देंगे। तो श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, जिज्ञासु तुम होने चाहिए, तभी तुम्हारा विश्वास पूरा अपने गुरु पे जाएगा, तब तुम्हें ये बात समझ में आएगी। देखो, ज्ञान कितना मर्जी सुन लो, लेकिन योग से जो अनुभूति, योग तुम नहीं करते तो फिर कुछ फायदा नहीं है। ये एक कान से सुना दूसरे से निकाला, बस वही बातें हैं। ये बातें हैं जब तक आप इसको रियलाइज ना करो, जब तक योग ना करो, तपस्या ना करो, अंदर का कचरा बाहर ना निकालो, तब तक कुछ ठहरने वाला नहीं। ये आया और गया, आया और गया। तपस्या तो करनी ही पड़ेगी, इसका कोई शॉर्टकट नहीं। गुरु के विषय में होना भी ऐसे ही चाहिए। जब तक गुरु के प्रति मन में संशय है तब तक उनका दिया गया ज्ञान मस्तिष्क में नहीं घुस सकता। जो मैंने आपको बताया, संशय होगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। आजकल हालांकि सच्चे गुरु कम मिलते हैं, पर ढूंढने वालों को तो अवश्य मिल ही जाते हैं। नहीं तो पूर्ण श्रद्धा समर्पण के साथ गुरुओं के भी परम गुरु, जगत गुरु भगवान कृष्ण को गुरु बनाना तो बेहद सरल है। अगर आपके पास सच्चे गुरु ना मिले तो कृष्ण को अपने गुरु बना सकते हैं। कथा में, लेकिन कृष्ण तो अभी आए ना, ये सतयुग, त्रेता, द्वापर में कृष्ण आए, लेकिन जो सतयुग में गुरु चाहिए थे वो कहाँ कृष्ण को ढूंढे, जो त्रेता में चाहिए थे तो त्रेता में कहाँ कृष्ण को ढूंढे। तो द्वापर के अंत में कृष्ण आए, तो कृष्ण को तो गुरु बना सकते हैं। ये 5000 वर्ष में जितने लोग आए उनके लिए ये फैसिलिटी है, उन पहले वालों के लिए नहीं थी, तो उनके लिए तो दूसरे काफ़ी सारे ऑप्शन थे। तो अच्छे गुरु की तलाश में आत्माओं को कई वर्षों, हजारों साल तक तपस्या करनी पड़ती थी, तब जाके अच्छे गुरु मिलते थे। कथा में जो तीसरा बिंदु है वह सर्वाधिक महत्व का है। जब पहले से ही तपस्वी ऋषियों को आचार्य पिपलाद 1 वर्ष और तप की आज्ञा देते हैं। दूसरे भगवती श्रुति बताती है कि तप, संयम और गुरु सेवा द्वारा ही विद्या प्राप्ति हो सकती है। मतलब देखो, मैंने आपको जैसे कहा ना कि तप, संयम और गुरु सेवा, ठीक है, ये 3 चीज बहुत आवश्यकता है। तप मतलब तपस्या, संयम मतलब हमने जो धारण किया है जब तक उसकी अनुभूति ना हो तब तक संयम रखना होगा। संयम का मतलब आप इसको इस तरीके से समझें कि अनुभूति ना होने तक उस ज्ञान को बुद्धि में संभाल के रखना है। अनुभूति होने तक आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे गुरुदेव उसके चेले को बोल के गए, शायद क्या नाम थे, तुलसीदास, पता नहीं क्या नाम थे, कि भाई जब तक मैं ना कहूँ, जब तक मैं ना हूँ तब तक मरा 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 बोलते जाओ। तो उसने क्वेश्चन ही नहीं पूछा गुरु से कि भाई कब तक बोलूँ, तुम 1 महीने ना हो तो मैं क्या बोलता ही रहूँगा। तो यहाँ बात हो रही है कि तप और संयम रखना होगा। जैसे बापूजी समझा रहे हैं कि तब तुम ध्यान लगाओगे, योग करोगे, परम शांति मंत्र करोगे, तब तुम्हारे अंदर परम शांति आएगी।
तो उन्होंने प्राप्त की हुई बात है, उन्होंने ये अपने अनुभव में की हुई चीज़ है। तो इसीलिए आपको संयम रखना होगा, तपस्या करनी होगी। ऐसा नहीं 2 दिन किया, अरे यार ये तो नहीं, ये कोई शांति नहीं मिल रही, चलो छोड़ देते। तो फिर ऐसे तो तुम 100 गुरु ढूंढ लो, भीतर ही तुम्हारे अंदर शांति है, कोड वर्ड तो तुम्हारे अंदर ही है? तो ढूंढना तो तुम्हें ही है। तुम जूते ढूंढने जाओ, कोई सुखी व्यक्ति नहीं है इस संसार में। कोई तुम्हें परम शांति तब तक नहीं दिला सकता जब तक तुम खुद उसके लिए पुरुषार्थ ना करो, ठीक है? तो तब संयम और गुरु सेवा। और यहाँ बात रही गुरु सेवा की, तो यहाँ तो कोई आश्रम में झाड़ू तो मारना नहीं है जी, यहाँ कोई पोछा लगाना नहीं है, यहाँ गुरु की सेवा करनी नहीं है, गुरु के लिए फल लेने नहीं जाना, लकड़ी लेने नहीं जाना, कुछ भी तो नहीं करना। लेकिन पहले के ज़माने में तो सब करना पड़ता था। तो श्रुति बताती है कि तब संयम और गुरु सेवा द्वारा ही विद्या प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि देखो, ये जब तुम करते हो तब उनका आशीर्वाद तुम्हें मिलता है। जब तुम गुरु की बात सुनते हो तब गुरु खुश होता है कि मैंने जो बात कही उस पर अब शिष्य काम करने लगा है, ठीक है? तब तुम्हें गुरु की कृपा प्राप्त होती है। जब तुम उसकी सेवा करते हो, उनकी आज्ञा का पालन करते हो, जब वो, क्योंकि देखो, जब तक उनकी आज्ञा का पालन ना करो तब तक तो तुम्हें गुरु की कृपा कैसे मिलेगी? परमात्मा कहते हैं कि मैंने जो रूल्स बनाए उस रूल्स को तुम फॉलो नहीं करोगे तब तक परमात्मा की कृपा कैसे मिलेगी? तो कृपा तो पाने के लिए तो फॉलो तो करना पड़ेगा, संयमी जीवन जीना होगा, है? जो नियम बताएं मनुस्मृति में उस हिसाब से मनुष्य को जीवन जीना होगा। ऐसा ही नहीं कि मन ने जो सोचा वो किया, वो और हमें गुरु की प्राप्ति हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो। अरे कठोर तपस्या करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है। ऐसे तुम गुरु सेवा नहीं कर सकते। आई बात समझ में? अचानक से ही प्रश्न करके वास्तविक तत्व नहीं जाना जा सकता। देखो क्या बोला यहाँ पे, अचानक ही तुम फोन करके पूछ लो कि भाई इस प्रश्न का जवाब दो, तो इससे वास्तविक तत्व नहीं जाना जा सकता। अचानक ही दुनिया कब बदलने वाली है, अभी तारीख बता दो। तो तारीख तो बताई, लेकिन बच्चे तैयार नहीं हुए हैं, आत्माएं तैयार नहीं हुई। तो खैर ये वास्तविक सत्य नहीं निकलेगा, वास्तविक तत्व नहीं जाना जा सकता, है ना? जैसे कोई शिष्य गुरु से आकस्मिक पूछे कि माया क्या है गुरुदेव, तो गुरु कह देगा अनिर्वचनीय। तो इससे क्या निकलेगा? तो ये शब्द भी माया का एक समानार्थी है, ठीक है? तो जो वो शब्द है उसका मतलब होता है माया, ब्रह्म, अज्ञान, जगत, संसार। तो ये सब अनिर्वचनीय है। तो गुरु ने तो बोल दिया, अब जा डिक्शनरी ढूंढ और अपने प्रश्नों का जवाब ढूंढता रहे। तो कहने का मतलब ये है कि गुरु तो बता देगा, परंतु शिष्य वास्तव में कुछ भी नहीं समझ पाएगा, क्योंकि ईर्ष, कृपा और तप के द्वारा ही आध्यात्मिक ज्ञान मिल सकता है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। एक और बात इसमें छुपी हुई है कि गुरु को भी बिना शिष्य की जांच पड़ताल के कोई उपदेश नहीं करना चाहिए। देखो, अनधिकारी को दिया गया ज्ञान हानि ही नहीं विध्वंस भी कर सकता है। तो ये तो बात एकदम परम सत्य है। ये तो हमने जीवन में बहुत बार देखा है कि जो अधिकारी नहीं है, जो शिष्य बनने के लायक नहीं है, उसको कोई उपदेश देना ही नहीं चाहिए। इसीलिए कहा, रामायण, महाभारत, वेद, शास्त्र जो आस्तिक नहीं है, जो आस्था नहीं रखता ईश्वर में, उनको सुनाना ही नहीं चाहिए। ब्रह्मा कुमारी के अंदर भी वाणी पहले दिन किसी को नहीं सुनाई नहीं जाती। जब तक बाबा पे विश्वास ना हो जाए तब तक वाणी के बारे में कुछ बताया नहीं जाता। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक तुम आस्तिक आस्था ना रखो ईश्वर में कि ये ईश्वर के बोले हुए शब्द है, तब तक उसकी कोई वैल्यू भी नहीं है। और ये जो ज्ञान है वो सिर्फ मजाक के लिए ही हो जाएगा। कई बार लोग वीडियो के नीचे कमेंट में बड़ी मजाक करते हैं, बड़े उल्टे सीधे लिखते हैं। हालांकि वो तो हम डिलीट करते ही हैं, परंतु कई बार वो पब्लिश भी हो जाते हैं गलती से। तो कहने का मतलब ये है कि जब बात समझ में नहीं आती तो हमें मजाक ही लगता है, क्योंकि अंदर का अहंकार जो है वो सत्य को जानने की कोशिश करने ही नहीं देता। तो क्योंकि इन आँखों से सभी चीज़ें हम सबको नहीं दिखाई देती, तो इसीलिए हमें वो झूठ लगता है। जब बापूजी शुरू में आत्माओं की बात करते, भूतों की बात करते, तो मुझे तो बहुत ही संशय रहता था कि भूत जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। मैं तो मानता ही नहीं था। कितने सालों तक तो मैं ये सर्च करता रहा कि वास्तव में कोई ऐसी चीज़ है, वास्तव में क्या आत्मा की कोई वास्तविकता है।
तो मैंने तो बहुत ही संशय किया और बहुत ही रिसर्च किया, बहुत ही मेहनत की। फिर बापूजी बोलते रहे कि ये तो सब आने वाले समय में सब प्रूफ होगा। मतलब बहुत पापड़ बेले तब जाके भूत प्रेत होते उस बात पे निश्चय हुआ मुझे। मैंने कई शास्त्र भी ढूंढे कि यार चलो देखे तो सही कि कई भूत प्रेत के बारे में लिखा है, क्योंकि आंखों से दिखता नहीं तो सत्य कैसे माने। क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं तो ऐसे कोई पागल बना है तो ऐसे तो नहीं बन सकते। तो खैर ये सब बातें तो अनुभूति की हैं, और ये सब अपनी खोज के ऊपर डिपेंड है। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। तो अनअधिकारी को ये ज्ञान नहीं देते, इसीलिए हमने फॉर द बिगिनर की एक प्लेलिस्ट बनाई है। हमारा ज्ञान शुरू करने से पहले सबको फॉर द बिगिनर की प्लेलिस्ट देखनी ही चाहिए। वो 16 ही वीडियो है, वो सुनोगे समझोगे तब आपको पता चलेगा कि इसमें आगे बढ़ूँ या इसको यहीं छोड़ूँ और आगे निकल जाऊँ। तो हम भी यही चाहते हैं कि जो जिसको इंटरेस्ट कम है, जो पूरा आस्तिक नहीं है, परमात्मा में विश्वास नहीं है, वो लोगों को ये ज्ञान सुनना ही नहीं चाहिए। इनको ये वीडियो यही सुनते ही बंद कर देना चाहिए। इसी कारण हमारे वीडियो को 3 करोड़ से ज़्यादा बार लोगों ने क्लिक किया। 3 करोड़ लोगों ने हमारे वीडियो पे क्लिक किया, लेकिन 3000 से कम लोग हमसे जुड़े। उसका कारण क्या है? हमारे यहाँ तो नियम ही है कि लाख में एक ही आत्मा निकलेगी, है कोटों में कोई में भी कोई ही आत्मा बेहद के ज्ञान में निकलेगी। ये सबके बस की बात नहीं है। तो थोड़ा फटाफट चलते आगे। अंतिम भाग विनम्रता से सरोवर है। जब भगवान पिपलाद, जो कि भगवान शिव के अवतार थे, पिपलाद ऋषि कहते हैं कि यदि मुझे पता होता तो सब बता दूंगा। मतलब वो अपने जो यह दुर्लभ विनीत भाव हृदय स्पर्शी है। जबकि आज किसी विषय पर कुछ न जानते हुए भी लोग विषय पर सब अपना अपना ज्ञान सुना देते हैं, बल्कि कुतर्कों से उसे सब सच साबित करने को भी उतारू हो जाते हैं। वास्तव में भगवान पिपलाद का यदि उन्होंने क्या कहा, यदि अगर मेरे पास इस प्रश्न के जवाब होंगे तो मैं आपको दूंगा। तो यदि शब्द इसलिए अपनी अहंकार को व्यक्त नहीं किया कि हाँ मैं तेरे हर प्रश्न का जवाब दूंगा। यदि शब्द यूज किया, अगर मुझे पता है तो मैं दूंगा। तो हमें भी व्हाट्सएप में क्वेश्चन पूछते हैं, तो यदि हमारे पास जवाब है तो देते हैं, नहीं तो हरिओम हरि। तो कहने का मतलब ये है कि यदि कहना किसी विषय के उनकी अनभिज्ञता या अज्ञानता का परियाचक नहीं है, बल्कि उनकी अत्यंत नम्रता का परिचारक है। क्योंकि सर्वज्ञता किसी जीव का लक्षण नहीं है, और ऋषियों ने इस बात को अनुभव ही नहीं किया था, जबकि जिया भी था। ऋषि उसे जानने को हमेशा उत्सुक रहते हैं, फिर पूर्णता प्राप्त करके भी अंत में नेति नेति कहकर नेति नेति कहकर कह दिया कि हम उसे पूरा जान नहीं पाए। बिना अहम पाले ऐसा शोध चलना रहना चाहिए। मतलब हमने जो आज तक हमने प्राप्त किया है वो संपूर्ण नहीं है, हमें और भी इसके लिए अभ्यास करना होगा, और भी तपस्या करनी होगी, और भी हमें ज्ञान प्राप्त करना होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हमें समझ में आती है। तो प्रश्नोपनिषद की कथा बताती है कि सनातन धर्म में कैसे मानवीय उत्कृष्टता, मतलब श्रेष्ठता, एक्सीलेंस से अध्यात्म के उच्च शिखरों का रास्ता तय किया था। विभिन्न मत पंथ संप्रदायों के अनुसार पंथ संप्रदायों के समुच्चय का नाम सनातन धर्म है, जहां हर मनुष्य को अपने इच्छा अनुसार विकास का अधिकार भी है और स्वतंत्रता भी। यह केवल सनातन धर्म का ही वैशिष्ट है कि जिसमें परमात्मा तत्व सीमित नहीं अपरिमित है। पक्षियों के उड़ने के लिए विस्तृत वितात है, जो मनुष्य की उड़ान के लिए सनातन धर्म है, पर उस वितात में उड़ना गुरु ही सिखाते हैं। धन्य है यह धरा जिसमें ऐसे ऋषि मुनि पैदा हुए। धन्य है वह देव भाषा जिसमें ऐसे सुधानिशी शास्त्रों की रचना हुई। धन्य है गुरु जिन्होंने देवीय मार्गों को प्रशस्त किया। धन्य है हम जो हमें सनातन धर्म में जन्म मिला। ईश्वर हमें सन्मार्ग में प्रेरित करें। तो ये बात है। तो शॉर्ट में एक स्टोरी और सुना लेता हूँ। पिपलाद अवतार की
अवतार की संक्षिप्त कथा। तो शिव महापुराण के भगवान शिव के अनेक अवतार वर्णन किए गए हैं, कहीं पर 24, कहीं पर 19। वैसे शिव की अंशावतार भी बहुत हुए हैं। हालांकि शिव के कुछ अवतार तंत्र मार्गी भी हैं, कुछ दक्षिणा मार्गी। आओ जानते हैं शिव के पिपलाद अवतार की संक्षिप्त कथा। पिपलाद अवतार वृतासुर का वध करने के लिए महर्षि दधीचि की हड्डियों से ही इंद्र ने अपना वज्र बनाकर वृतासुर का वध किया था, क्योंकि दधीचि की हड्डियां शिव के तेज से युक्त और शक्तिशाली थी। महर्षि दधीचि की पत्नी जब आश्रम लौटकर वापस आई तो उन्हें पता चला कि उनकी हड्डियों का उपयोग देवताओं ने अस्त्र शस्त्र बनाने में हुआ है। तो वह सती होने के लिए आतुर हुई। तो आकाशवाणी हुई कि तुम्हारे गर्भ में महर्षि दधीचि के ब्रह्म तेज से भगवान शंकर का अवतार होगा, अतः इसकी रक्षा करना आवश्यक है। यह सुनकर सर्वोच्चा पास की सुरवचा पास की पेड़ के नीचे बैठ गई, जहां उन्होंने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। पीपल के पेड़ के नीचे जन्म होने के कारण ब्रह्मा जी ने उनका नाम पिपलाद रखा और सभी देवताओं ने उनके सभी संस्कार पूर्ण किए। महर्षि दधीचि और उनकी पूर्व सुरवता दोनों ही भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने आशीर्वाद से उनके यहाँ भगवान शिव ने पिपलाद के रूप में जन्म लिया। अब इसमें एक छोटी सी शनि की कथा भी है, 2 लाइन की सुन लो। कथा है कि पिपलाद ने देवताओं से पूछा, क्या कारण है कि मेरे पिता दधीचि जन्म से पूर्व ही मुझे छोड़ के चले गए और जन्म होते ही मेरी माता भी सती हो गई। बाल्यकाल में ही मैं अनाथ होकर कष्ट झेल रहा हूँ। यह सुनकर देवताओं ने बताया कि शनि ग्रह की दृष्टि के कारण ही ऐसा कुयोग हुआ है। पिपलाद यह सुनकर बड़े क्रोधित हुए और कहने लगे कि यह शनि नवजात शिशुओं को भी नहीं छोड़ता है, इसे इतना अहंकार है। तब एक दिन उनका सामना शनिदेव से हो गया। महर्षि से अपने ब्रह्मदंड उठाया। महर्षि से अपने ब्रह्मदंड उठाया और उसने शनि पर प्रहार किया, जिससे शनिदेव ब्रह्मदंड का प्रहार नहीं सह सकते थे। इसलिए वे डरते डरते भागने लगे। तीनों लोगों की परिक्रमा करने के बाद भी ब्रह्मदंड शनिदेव का पीछा नहीं छोड़ा और उनके पैर पर आकर लगा, जिससे शनिदेव लंगड़े हो गए। भाई ये तो मैंने पहली बार सुना कि शनिदेव लंगड़े हो गए। देवताओं ने पिपलादी मुनि से शनिदेव को क्षमा करने के लिए विनय किया। तब पिपलाद मुनि ने शनिदेव को क्षमा कर दिया। तो देवताओं की प्रार्थना पर पिपलाद ने शनि को इस बात पर क्षमा किया कि शनिदेव जन्म से लेकर 16 साल तक की आयु तक किसी को कष्ट नहीं देंगे। तभी से पिपलाद स्मरण करने मात्र से शनिदेव की पीड़ा दूर हो जाती है। भाई ऐसा तो कहते हैं, लेकिन वो शायद जमाना कुछ और था। आज तो छोटे बच्चे भी अनाथ होते हैं, अनाथ आश्रम भरे हुए हैं। शनिदेव भी अपनी क्या बोलते हैं, उन्होंने जो प्रण लिया था वो छोड़ दिया। 16 साल से नीचे के बच्चों को भी अपने कर्म भोगने पड़ते हैं। हो सकता है उसमें शनि का दोष हो, या अब तो हम यही मानते हैं कि कर्म का ही दोष है, इसलिए हम किसी को कोई दोष नहीं देते। शनि हो, रवि हो, सोम हो, मंगल हो, बुध हो, गुरु हो, शुक्र हो, सभी को अपने कर्म के दोष भुगतने पड़ते हैं। चाहे वो देवता खुद भी क्यों ना हो, सबको अपने कर्म के फल चुकाने पड़ेंगे। तो ये तो कहानी थी पिपलाद ऋषि की। तो हमारे मतलब शास्त्रों में ऐसी श्रेष्ठ कहानियाँ, ऐसे महान कैरेक्टर के बारे में लिखा हुआ है, जिनको पढ़ने के बाद हमें समझ में आता है कि कितनी श्रेष्ठ आत्माएं धरती पे होके गई है। अगर हम इनको ना पढ़ें तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये इस धरती पे, और आपको सुन के और हैरानी हो जाएगी कि हमारे साबरमती नदी है, मतलब जो साबरमती हमारा आश्रम है, हमारा जो यहाँ पे चैनपुर आश्रम है, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर गांधी आश्रम है। उसके मतलब वो भी साबरमती नदी पर है। तो उसके ऑपोजिट साइड में दधीचि ऋषि का भी आश्रम था। अब तो सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन साबरमती के नदी के कंठ पे दधीचि ऋषि का आश्रम था। वो अब तो कुछ ऐसा पता नहीं है, लेकिन आज भी हमारा जो वो एक ब्रिज बना है साबरमती नदी के ऊपर,
तो उस ब्रिज का यही नाम है। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे भी जब मैंने पहली बार सुना कि यहाँ पे अहमदाबाद में इतनी बढ़िया ऋषि मुनि हुए तो मुझे बहुत खुशी हुई। यस ददीची भाई युवराज, ये तेरी सरनेम नहीं है। हाँ चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी बेहद की आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आगे बढ़ते हैं, अब हम करते हैं बेहद का योग, बेहद की तपस्या, क्योंकि बिना तपस्या कुछ भी हजम होने वाला नहीं है। जैसे खाना खाने के बाद उसको हजम करना बहुत ज़रूरी है, तो ज्ञान सुनने के बाद उससे हजम करना भी ज़रूरी है। तो चलिए सभी बेहद की आत्माएं अपनी अपनी आंखें बंद करें। बेहद की परम 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 महाशांति है। बेहद की परम 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 महाशांति है। बेहद की परम 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 महाशांति है। तो सभी बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं, देह और देह के सर्व संबंध भूल सभी बेहद की आत्माएं आत्मस्वरूप बन बेहद के परम पिता को, उनके दिव्य स्वरूप को याद करें। एकदम रिलैक्स हो जाएं, मन बुद्धि संस्कारों से ऊपर उठ जाए। मैं बेहद की परम 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 महान आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ, जागृत आत्मा हूँ। सभी बेहद की आत्मा एकदम रिलैक्स होकर संपूर्ण परम शांति की अनुभूति करते हुए एकदम रिलैक्स हो जाए। संपूर्ण परम शांति की अवस्था में अब हम आ चुके हैं। जितना पावरफुल संकल्प होगा उतनी ही जल्दी मन एकदम शांत हो जाएगा। कई लोग बोलते हैं कि मन को शांत करने में हमें 10 मिनट चाहिए, 15 मिनट चाहिए, आधा घंटा चाहिए। मतलब तुम्हारा संकल्प शक्ति जब वीक है तब आपको काफ़ी समय लगेगा, और संकल्प शक्ति एकदम पावरफुल है, एकदम पावरफुल संकल्प किया तो एक ही सेकंड में मनुष्य निरसंकल्प निर्विचार की अवस्था में पहुंच जाता है। आपको इसके लिए बुद्धि को तर्क देना होगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। इस वक्त ना कर पाए तो जीवन में कभी ना कर पाएंगे। तो इसी वक्त समस्त देह और देह के सर्व संबंध भूल, इस पृथ्वी को भी भूल, पूरी माया को भूल, अपनी आत्मा के दिव्य प्रकाश को देखो। आत्म स्वरूप मतलब अपने आत्मा का दिव्य स्वरूप, उसको देखो। परम लाइट, परम प्रकाश का दिव्य स्वरूप को देखो।
बेहद की कला के परमधाम से बेहद के दादाजी छोटू राम बापू जी सभी बेहद की आत्माओं को परम लाइट, परम प्रकाश, परम महाशांति के वाइब्रेशन सबको प्रदान कर रहे हैं। पूरा भारत लाइट हाउस बन चुका है। सभी बेहद की आत्माएं अपने अपने घर को लाइट हाउस बना रही है। अपनी ओरा में परम लाइट, परम प्रकाश भरती जा रही है। परम 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 महाशांति आ रही है। परम 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 महाशांति आ रही है। विश्व में चारों ओर परम 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 शांति हो रही है। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। विश्व में परम 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 शांति हो रही है। बेहद की परम 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 शांति हो रही है।
सभी बेहद की आत्माओं का दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम परम महाशांति है। कल मिलते हैं दोबारा रात को 10 बजे। तब तक के लिए सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बेहद के ज्ञान और योग सुनते रहें, आगे बढ़ते रहें। बेहद की परम महाशांति।